जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा ही नारा आपने सुना होगा ना दोस्तों, कि कैसे वोट लिया गया कि हम राम को लेकर आए हैं। हम जो है अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, हमारी वजह से अयोध्या में मंदिर बना है। चलिए मान लेते हैं कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आए। ये सब उत्तर प्रदेश में नारे लगे, खूब इवेंट हुआ, खूब प्रचार हुआ और आज तक प्रचार हो रहा है। अयोध्या के नाम पर आज तक वोट मांगा जाता है, लेकिन उस अयोध्या में जिस तरीके से गड़बड़ी, घोटाला, घपलेबाजी, धांधली हो रही है, इस पर कौन बात करेगा? इस पर कौन बताएगा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस पर कब जवाब दिया जाएगा? इससे पहले भी दोस्तों बड़ा आरोप लगा था जमीन घोटाले को लेकर कि औने पौने दाम में खरीदा हुआ जमीन वो आज करोड़ों रुपए में बेचे जा रहे हैं, लेकिन तब भी इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया, तब भी इस बात पर सभी ने चुप्पी साध ली। लेकिन अब कैग की रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है और उस खुलासे में बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए राम मंदिर बनाने के आड़ में जो है वो घपलेबाजी हो रही है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। कैग की रिपोर्ट ये बात कह रही है, भ्रष्टाचारियों का कमर तोड़ देंगे, ये कह कर मुंह थक गया दोस्तों। लेकिन भ्रष्टाचारियों का कमर कब टूटा, इस बात पर जो सरकार है हमारी वो कब बताएगी कि किन किन भ्रष्टाचारियों का कमर तोड़ा है, क्योंकि उनके ही सरकार में, उनके ही पार्टी में जिस चीज का उपलब्धि वो गिनवाते हैं, जिस चीज पर वो वोट मांगते हैं, मंदिर, जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है, उस मंदिर से जुड़ा ये रिपोर्ट बताता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरों पर उंगली उठाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खुद की तरफ जब चार उंगली उठती है तब चुप्पी साध लेना है, तब मौन व्रत रख लेना है, तब मौन बन जाना है, एकदम स्टैचू बन जाना है और किसी को कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब कौन दे सकता है? सत्ता में रहने वाले सत्ताधारी किसी को जवाब दे सकते हैं? किसी को जवाब वो बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है बहुत कुछ खुलासा कर रहा है। इस आर्टिकल को दोस्तों सबसे पहले तो ललन टॉप की आर्टिकल है, इसमें पूरे विस्तार से खबर छापी गई है। इस आर्टिकल को सबसे पहले संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सांसद, वो ट्वीट करते हुए जानकारी दे रहे हैं कि करोड़ों की हेराफेरी हुई है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पैसा किसके गले में गया? कैग का एक और धमाका, राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस तरीके से जो है इन्होंने इस खबर को शेयर किया है कि राम के नाम पर भी चोरी हो रही है। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि हे राम, ऐसे ऐसे भी दिन देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से जो है चोरी हो रहा है राम के नाम पर। राम के नाम को जो है बिजनेस बनाकर रख दिया है, और बिजनेस ऐसा कि यहाँ पर धांधली और घपलेबाजी हो रही है। कैग का एक और धमाका जो है वो सामने आया है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैग ने अभी इससे पहले जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा जो है खुलासा किया था कि कैसे एक नंबर पर दो दो लोगों का नाम रजिस्टर है। अभी मैंने वो खबर भी आपको दिखाई थी, आप चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का जो है घपलेबाजी हुआ था और सदन में कहा गया था कि हम जो है भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़े। लेकिन इनके ही सरकार में, इनके ही राज्य में किस तरीके से घपलेबाजी हो रही है, ये बार बार कैग जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। अब एक और रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि पेंशन योजना के फंड की हेराफेरी, आयुष्मान भारत योजना की खामियों के बाद अब कैग ने एक और खुलासा किया है। नया खुलासा अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको गलत तरीके से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है। डेवलपमेंट रिपोर्ट में कई और अनियमितताओं की भी बात की गई है। साथ ही कैग ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना की परफॉर्मेंस ऑडिट की है। ये रिपोर्ट 9 अगस्त को लोकसभा में पेश की गई और इसमें कैग ने बताया है कि योजना के तहत 6 राज्यों में चल रहे 6 प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदारों को 19 करोड़, जी हाँ 19 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। सोचिए
जो कहते हैं कि हम जो हैं सिर्फ विकास की गंगा बहाते हैं, और विकास की गंगा कहाँ बह रही है वो इस रिपोर्ट में खुलासा कर दिया गया है। कैग बताता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टरों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रोजेक्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड को ठेके की 5% राशि गारंटी के रूप में जमा करनी थी। ये 3 करोड़ 11 लाख रुपए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड ने सिर्फ 1 करोड़ 86 लाख रुपए ही जमा किए। जी हाँ, 1 करोड़ 86 लाख ही रुपए जमा किए। इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया गया कि क्यों इन्होंने कम पैसा जमा किया। कैग ने आगे ये भी बताया है कि अयोध्या के गुप्तार घाट पर 14 हिस्सों में काम होना था। ये काम अलग अलग ठेकेदारों को दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा इन ठेकों का आवंटन किया गया था। महालेख परीक्षक ने बताया है कि सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों के द्वारा पेश किए गए विड का कोई आकलन जो है वो नहीं किया था। बिना आकलन के ही ठेके आवंटित कर दिए गए। इस कारण विभाग 19,13,000 रुपए से बचाने में नाकाम रहा। जी हाँ दोस्तों, इस कारण विभाग 19,13,000 रुपए बचाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट ये भी खुलासा करता है कि राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया था। इसमें वो ठेकेदार जीएसटी लेने के हकदार नहीं थे। इसके बावजूद भी इनमें से एक ठेकेदार को 19,57,000 रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। वहीं बाकी ठेकेदारों का जीएसटी भुगतान विभाग द्वारा काटा नहीं गया था। गुप्तार घाट में विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि ठेकेदारों को उन कामों के लिए भी भुगतान कर दिया गया था जिसका काम उनके द्वारा किया ही नहीं गया। तो इस तरीके से जो है कैग रिपोर्ट अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट छापते हुए बताता है कि अयोध्या के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, मंदिर के आड़ में कितनी बड़ी धांधली हो रही है, ये इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से छाप दिया गया है। अब आप बताइए दोस्तों कि कौन से भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ी गई है, कौन से भ्रष्टाचार पर वार किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ बोल देना और बोलने के बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का फिर क्या करना है, इस पर सरकार कोई जवाब नहीं देगी। अपनी पार्टी का गुणगान तो करना है कि हमने अयोध्या मंदिर बनवा दिया, हम राम को लेकर आ गए, हमने इतना इतना अयोध्या में डेवलपमेंट कर दिया कि पहले जो अयोध्या खंडहर था वो अब ऐसा दिखने लगा, वैसा दिखने लगा। लेकिन उस अयोध्या के अंदर जो इतनी बड़ी घपलेबाजी हुई है, करोड़ों रुपए का जो फ्रॉड हुआ है, ये खुद कैग रिपोर्ट बता रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।